Welcome. Now, I'll explain what is meant by roles. It is not something related to our syllabus. It is something related to our daily lives. हम हमारे पैदा होने के दिन से लेकर अपने मरने के दिन तक डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। कहीं पर हम किड्स होते हैं, सन और डॉटर, कहीं पे सिबलिंग, कहीं पे फ्रेंड्स, कहीं पे स्टूडेंट्स, कहीं पे टीचर्स। और इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट मकामात पे डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, ये दुनिया एक स्टेज है और यहाँ पे मौजूद तमाम मर्द और औरत खिलाड़ी हैं। तो इसी तरह से अगर हम रोल्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें शेक्सपियर की इस इक्वेशन को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो बेसिकली किसी गेम के तहत होता है। जैसे डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट सक्सेस होती हैं, जैसे डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, इस तरह से डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट काम किए जाते हैं उस रोल को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए। एक रोल की सक्सेस का मतलब दूसरे रोल की सक्सेस नहीं होता, या एक रोल की नाकामयाबी का मतलब दूसरे रोल की नाकामयाबी नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। और ये समझने के लिए कि आप अपना रोल सही से प्ले कर रहे हैं या नहीं, यू बेटर नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी गेम क्या। रोल परसेप्शन एज इट इज़ विजिबल फ्रॉम द वर्ड, कि परसेप्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम परसीव करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करके और हमारी सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करके, जो हम समझते हैं कि हमें किस तरह से हमारे रोल्स प्ले करने चाहिए कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में उनको प्ले कर सकें, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। देखिए नीचे एग्जांपल में दो लोग एक ही बात के लिए बहस कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। इसका मतलब यह है कि एक इंसान की परसेप्शन का सही होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बाकी सबकी परसेप्शन गलत होंगी। डिफरेंट गेम्स में जिस तरह डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं और इसीलिए एक व्यू पॉइंट के ठीक होने का मतलब दूसरे का गलत होना नहीं है। सक्सेस शायद दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए सेम हो, सक्सेस या एंड पॉइंट हो सकता है कि दो लोगों का सेम हो, लेकिन रास्ते अलग होने का मतलब ये नहीं है कि एक बंदे का रास्ता गलत है। परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रोल प्लेइंग, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे वही करेंगे जो आप समझेंगे कि आपको करना चाहिए। परसेप्शन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा अहम किरदार हमारी पर्सनैलिटी का होता है, हमारे इन्वायरमेंट का होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, वो हमारे परसेप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रोल्स एक्सपेक्टेशन इज़ अ वेरी नॉर्मल वर्ड एंड एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट। एक्सपेक्टेशन बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट लोगों से कि वो अपने रोल्स किस तरह से प्ले करेंगे। तो जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने टीचर से कि वो आपको लर्न करने में या नई चीज़ें सीखने में हेल्प करेंगे। यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि वो आपकी बातें सुनेंगे। ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस इज़ समथिंग जो कि लोग समझते हैं इज़ अ प्रॉब्लम। सो वी बेसिकली शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग ये बात सोच के बैठ जाते हैं कि अब हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बट द की पॉइंट इज़ कि ये सोचना कि अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी भी एक एक्सपेक्टेशन है, और इसका एंड भी वही होता है जो हर एक्सपेक्टेशन का एंड होता है, यानी कि पेनफुल और हर्टफुल। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस हर्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर जस्ट बॉर्न दिस वे। और एक्सपेक्टेशंस का होना नेचुरल है और ये हमारे अंदर रहेंगी ही, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम इस फैक्ट को समझ जाएं तो ये एक्सपेक्टेशंस हमें पहले से कम हर्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये नेम से ही विजिबल है कि ये कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोग समझ जाते हैं कि इनके रोल्स के हिसाब से इनको ये काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट समवेयर इन देयर लाइव्स। जैसे कि कोई एम्प्लॉयर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो ये जानता होता है कि अगर वो अच्छे तरीके से काम करेगा तो उसको प्रमोशन मिलेगी। वो एक्सपेक्ट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि ऑर्गेनाइजेशन उसको रिस्पेक्ट करेगी, उसको इनफ अर्निंग देगी। और इसके बरअक्स ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयर से ये एक्सपेक्ट करती है कि एम्प्लॉयर जो है लॉयल होगा, हार्ड वर्किंग होगा और ऑर्गेनाइजेशन को आगे पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेगा।
दोनों पार्टीज़ को आपस में एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है जो कि रिटर्न नहीं है, पर माइंड में एवरीवन इज़ वेल अवेयर ऑफ इट कि अगर एम्प्लॉयर अपना काम सही से नहीं करेगा तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉयर को रखने से इनकार कर देगी। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉयर को के साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा नहीं उतर रही होती तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वो एम्प्लॉयर लीव कर देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाए और इसमें जो डिफरेंट पार्टीज़ के किरदार हैं उनको निभाया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। रोल कॉन्फ्लिक्ट्स का एग्जिस्ट करना एक फितरी रद्द अमल है। जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट रोल्स होते हैं जो प्ले किए जाते हैं, तो बात सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय एक मेंटर का किरदार अदा कर रहा है और दूसरी तरफ उसे कहा जाता है कि जिसकी उसने मेंटरशिप की उसी के बारे में एक क्रिटिकल रिपोर्ट लिख कर दी जाए। तो इस केस में उस एम्प्लॉय के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑनेस्ट ओपिनियंस और रिव्यूज़ ऐसे इंसान के बारे में लिखने पड़ेंगे जिसको सारा कुछ सिखाया उसी ने। तो इन केस ऑफ एनी शॉर्ट कमिंग्स ही विल ऑल्सो गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज शॉर्ट कमिंग्स। सो एक एम्प्लॉय होते हुए ऐसी सिचुएशंस का जनरेट हो जाना कि स्ट्रेस का एलिमेंट आपके माइंड में जनरेट हो जाए, उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। इस रोल कॉन्फ्लिक्ट्स को बेसिकली इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहा जाता है, जब एक ही सिचुएशन में रहते हुए या एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए या एक ही रोल प्ले करते हुए आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बेसिकली तो वो इंसान एक एम्प्लॉय ही था, लेकिन इस एक एम्प्लॉय होते हुए उसको एक जगह पर मेंटर का और एक जगह पर एक क्रिटिकल रिपोर्ट राइटर का किरदार अदा करना पड़ा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया। एंड नेक्स्ट कम द इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि मैंने कहा कि उसमें एक ही सिचुएशन थी, एक ही फ्रेम था, उसमें डिफरेंट किरदार चेंज हुए। इस तरह से इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स ये होता है कि फ्रेम्स चेंज हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल ऑफ अ वर्किंग वुमेन, बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा कि वो वुमेन अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी, पर वो नहीं कर पाएगी बिकॉज उसको ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देना है या उसने ऑर्गेनाइजेशन में जाके कोई इंपॉर्टेंट काम करना है। और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहेगी पर वो नहीं रह पाएगी क्योंकि उसको उसके घर पे इम्पॉर्टेंट काम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड में जनरेट हो जाता है, एक लड़ाई का लेवल माइंड पे जनरेट हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, और ऐसे स्ट्रेस को इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट रोल प्ले करने की वजह से क्रिएट होने वाला स्ट्रेस होता है। रोल प्ले एंड एसिमुलेशन का मतलब होता है कि ऑब्ज़र्व करना। आप कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं? हम सिचुएशंस में आप अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रोल्स प्ले करते हुए ऑब्ज़र्व करके क्या सीखते हैं कि आपको अपना रोल कैसे प्ले करना चाहिए। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सर्चेज़ और रिसर्चेज़ की गई और ये पता लगाया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोल प्ले को इफ़ेक्ट करती हैं। आपकी एज कि आप डिफरेंट एज में डिफरेंट रोल्स किस तरह से प्ले करते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन, कि अगर आप पे इंस्पेक्शन रखी जा रही है तो आप एक लेस एक्सट्रीमिस्ट रोल प्लेयर होंगे। इसके बरक्स जिन लोगों को ऊपर इंस्पेक्शन नहीं रखी जाती वो अपने रोल में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल प्ले एंड एसिमुलेशन। In case of any questions, you can ask in the comment section below. Thank you.